Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is future continuous tense means अपूर्ण भविष्यत काल। यानी आज हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मीनिंग और उसके एग्जांपल्स, उसके रूल्स और सेंटेंसेस नेगेटिव, एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मीनिंग समझ लेते हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट an event or action that is happening at a certain point of time in future। तो इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि एक जो एक्शन है यहाँ पर वो भविष्य में जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि कोई काम फ्यूचर में शुरू हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर की बात है और वर्क इसमें पूरा नहीं है, इसमें काम जारी है लेकिन वो भी फ्यूचर में। यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि इसमें सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगी क्योंकि ये फ्यूचर है। इसके साथ विल बी और शैल बी का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि इसमें रहा रही आ रहा है तो आईएनजी होगा। आई वी के साथ शैल बी और ही शी इट दे कोई नाम या कोई प्लूरल है, दीज दोज के साथ भी विल लगाएंगे। इसमें कल के लिए टुमारो का यूज़ किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाएगी इसमें और आईएनजी लगाया जाएगा। ये इसके नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर इनको हम सेंटेंस में बना के देखेंगे कि इनका सेंटेंस कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, यानी मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ शैल लगाएंगे। आई शैल बी लगाएंगे इसमें। पढ़ रहा हूँगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड लगाएंगे आईएनजी और उस समय एट दैट टाइम, यानी मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट, वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, शैल इसके साथ लगाएंगे, बी आएगा जाने की, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कहाँ जा रहे हैं? अलीगढ़ जा रहे हैं। टुमारो कल, यानी हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। तो इसकी जो पहचान बन रही है वो क्या बन रही है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, आ रहा है। जो ये प्रेजेंट कर रहा है कि भविष्य में काम जारी रहेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा और कोई इसमें कंप्लीट होने की ड्यूरेशन भी नहीं दी जा रही है, कोई भी इसमें अवधि भी नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। मेरा भाई वहाँ खेल रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है माई ब्रदर, मेरा भाई। विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल भी होगी। खेल रहा होगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग, देयर मीन्स वहाँ। तो मेरा भाई वहाँ खेल रहा होगा। माई ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। नेक्स्ट, दीज गर्ल्स विल बी बाथिंग इन द गंगा टुमारो। ये लड़कियाँ कल गंगा में नहा रही थीं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? दीज गर्ल्स, ये लड़कियाँ। विल बी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है विल बी। नहाना बाथ प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। इन द गंगा, गंगा में, टुमारो कल, ये लड़कियाँ कल गंगा में नहा रही होंगी। नेक्स्ट, दोज बॉयज विल बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। वे लड़के
कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो दोज बॉयज़ है, वे लड़के। विल बी हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना, इन द क्लास कक्षा में। तो यानी कि वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे, मचा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर मचा रहे होंगे। नेक्स्ट, योर ब्रदर विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। तुम्हारा भाई कल फुटबॉल खेल रहा होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। विल बी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्लेइंग फुटबॉल, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा टुमारो यानी कि कल। तुम्हारा भाई कल फुटबॉल खेल रहा होगा। यू विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो। तुम कल दिल्ली से आ रहे होगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है यू मीन्स तुम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में आईएनजी लग जाएगा यानी कि कम मीन्स आना, और प्लस आईएनजी दिल्ली से, और कल टुमारो के लिए कल आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा यू विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो। तुम दिल्ली से, तुम कल दिल्ली से आ रहे होगे। नेक्स्ट, वी शैल बी गोइंग इन दिस सिटी नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल इस शहर में जा रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है हम, वी के साथ शैल बी, जा रहे यानी कि गोइंग, इन दिस सिटी इस शहर में, नेक्स्ट ईयर अगले साल। तो अगले साल हम इस शहर में जा रहे होंगे। You will be writing a letter to your brother tomorrow. तुम अपने भाई को कल एक पत्र लिख रहे होगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो ये है यू मीन्स तुम, इसके साथ विल बी, राइटिंग लिख रहे, a लेटर एक पत्र, टू योर ब्रदर अपने भाई को, टुमारो मीन्स कल। तुम कल अपने भाई को एक पत्र लिख रहे होगे। These girls will be buying tickets of movie. ये लड़कियाँ मूवी की टिकट खरीद रही होंगी। इसमें सब्जेक्ट है these girls, ये लड़कियाँ, हेल्पिंग वर्ब will be, खरीदना बाई प्लस आईएनजी, टिकट्स ऑफ मूवी, मूवी की टिकट। तो ये लड़कियाँ मूवी की टिकट खरीद रही होंगी। This washerman will be washing dirty clothes in the river. This washerman यह धोबी, will हेल्पिंग वर्ब, will be वॉश धोना प्लस आईएनजी, dirty मीन्स गंदे, clothes मीन्स कपड़े इन द रिवर नदी में। तो यह धोबी नदी में गंदे कपड़े धो रहा था। दिस वॉशरमैन विल बी वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द रिवर। राम विल बी रिपेयरिंग अ टेबल टुमारो। राम कल एक मेज की मरम्मत कर रहा होगा। तो इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है, विल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, प्लस आईएनजी, आ टेबल एक मेज, टुमारो मीन्स कल, यानी कल राम एक मेज की मरम्मत कर रहा होगा। नेक्स्ट, द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द गार्डन। इसमें मोर बाग में नाच रहा होगा। तो सब्जेक्ट इसमें पिकॉक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, नाच रहा है डांसिंग, इन द गार्डन बाग में। तो सेंटेंस बनेगा द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द गार्डन। मोर बाग में नाच रहा होगा। द सन विल बी शाइनिंग इन द स्काई। सूरज आकाश में चमक रहा होगा। सब्जेक्ट इसमें द सन है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शाइन चमकना प्लस आईएनजी, इन द स्काई आकाश में। तो सूरज आकाश में चमक रहा होगा। नेक्स्ट, शी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। इसमें सब्जेक्ट है शी, विल हेल्पिंग वर्ब विल बी, डांस मीन्स नाचना डांसिंग। सेंटेंस बनेगा शी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। ही विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, वह इस समय टीवी देख रहा होगा। तो इसमें ही की वह लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी, वॉच मीन्स देखना प्लस आईएनजी, टीवी एट दिस टाइम इस समय। तो सेंटेंस बनेगा वह इस समय टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम।
नेक्स्ट ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी वह अगले हफ्ते इस समय अपने दोस्त के यहाँ पर घूम रहा होगा। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही, सॉरी सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है विल बी, विजिट करना घूमना, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्त के पास, दिस टाइम इस समय, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। तो यानी वह अगले हफ्ते इस समय अपने दोस्त के पास घूम रहा होगा। ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक। दे विल बी राइटिंग अ लेटर टू ईच अदर, वे आपस में एक पत्र लिख रहे होंगे। दे मीन्स वे, विल बी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग लिख रहे होंगे, अ लेटर एक पत्र, टू ईच अदर एक दूसरे को, तो वे एक दूसरे को एक पत्र लिख रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग अ लेटर टू ईच अदर। नेक्स्ट, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल इस समय बारिश हो रही होगी। तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट, इसमें इट बनेगा, विल बी हेल्पिंग वर्ब, रेन बारिश होना, रेनिंग हो जाएगा प्लस आईएनजी, एट दिस टाइम इस समय, टुमारो मीन्स कल, तो यानी कि कल इस समय बारिश हो रही होगी। नेक्स्ट, दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, कल इस समय हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। दिस टाइम टुमारो यानी इस समय, कल के लिए टुमारो, वी सब्जेक्ट हम, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल भी लगा दी गई है, और इसमें लगाया गया है क्योंकि जब कभी कोई काम श्योर होता है, बाध्यता होती है, उसके लिए यहाँ पर विल भी लगा सकते हैं। वर्किंग ये काम करना, ऑन द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर, ऑन आवर प्रोजेक्ट यानी हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि वी के साथ अपने की इंग्लिश अवर होती है। तो सेंटेंस इसमें बन जाएगा, दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, इस समय कल हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते एक गाना गा रही होगी। शी मीन्स वह, हेल्पिंग वर्ब, विल बी सिंग, इसमें गाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अ सॉन्ग एक गीत, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, तो वह अगले हफ्ते एक गीत गा रही होगी। नेक्स्ट, द पियोन विल बी रिंगिंग अ बेल नेक्स्ट डे, द पियोन यानी चपरासी एक घंटी अगले दिन एक घंटी बजा रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है द पियोन, विल बी हेल्पिंग वर्ब, रिंग मिस बजाना प्लस आईएनजी, अब बेल घंटी, नेक्स्ट डे अगले दिन, तो चपरासी अगले दिन एक घंटी बजा रहा होगा, यानी कि द पियोन विल बी रिंगिंग बेल नेक्स्ट डे। ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछ रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी, आस्क मीन्स पूछना प्लस आईएनजी और क्वेश्चंस, तो यानी कि वह प्रश्न पूछ रहा होगा। ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, दे विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन संडे, वह संडे को वीडियो गेम्स खेल रहा होगा। तो इसमें दे मीन्स वे, विल बी हेल्पिंग वर्ब, प्ले खेलना, वीडियो गेम्स प्लस आईएनजी वीडियो गेम्स ऑन संडे संडे को, तो वे संडे को वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे। वी शैल बी बाइंग न्यू हाउस, हम नया घर खरीद रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है वी के साथ शैल बी, बाई खरीदना प्लस आईएनजी, न्यू हाउस नया घर, तो हम नया घर खरीद रहे होंगे। वी शैल बी बाइंग न्यू हाउस। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट ही है, इसके साथ विल भी लगाएंगे, प्ले मीन्स खेलना प्लस आईएनजी और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। शी विल बी ईटिंग द फूड, वह खाना खा रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट शी है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ईट मीन्स खाना प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द फूड खाना, तो वह खाना खा रही होगी। शी विल बी ईटिंग द फूड। आई शैल बी स्लीपिंग एट होम, मैं घर पर सो रहा हूँगा, यानी इसमें सब्जेक्ट है आई, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, स्लीप मीन्स सोना प्लस आईएनजी, एट होम घर पर, तो मैं घर पर सो रहा हूँगा। आई शैल बी स्लीपिंग एट होम। द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग हार्ड ड्यूरिंग द एग्जाम्स, विद्यार्थी परीक्षा में कठिन पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि द स्टूडेंट्स इसमें विद्यार्थी, इसमें हेल्प सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, स्टडी करना पढ़ाई करना प्लस आईएनजी, हार्ड मीन्स कठिन, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स यानी कि परीक्षा के दौरान, तो विद्यार्थी परीक्षा के दौरान कठिन पढ़ाई कर रहे होंगे। माई मदर विल बी क्लीनिंग माई रूम दिस टाइम, मेरी मदर इस समय
कमरा साफ कर रही होंगी। तो इसमें माई मदर मेरी माँ, विल बी हेल्पिंग वर्ब क्लीनिंग मतलब साफ करना, माई रूम मेरा घर मेरा कमरा, दिस टाइम इस समय, तो मेरी माँ इस समय मेरा कमरा साफ कर रही होंगी। माई मदर विल बी क्लीनिंग माई रूम दिस टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल बी लूजिंग वेट, वह वजन कम कर रही होगी, यानी कि शी हेल्प सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, लूज मतलब कम करना, वेट मीन्स वजन, तो वह वजन कम कर रही होगी, शी विल बी लूजिंग वेट। दे विल बी ट्रेवलिंग बाई प्लेन टुमारो, वह हवाई जहाज से कल यात्रा कर रहा होगा, तो इसमें वे मीन्स दे, विल बी हेल्पिंग वर्ब ट्रेवलिंग यात्रा करना, बाई प्लेन प्लेन से, टुमारो मीन्स कल, तो वह कल हवाई जहाज से यात्रा कर रहा होगा। माई फादर विल बी वर्किंग इन द ऑफिस, मेरे फादर ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो माई फादर मेरे पिताजी, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग मीन्स काम करना, इन द ऑफिस ऑफिस में, तो मेरे पिताजी ऑफिस में काम कर रहे होंगे। माई फादर विल बी वर्किंग इन द ऑफिस। द स्टूडेंट्स विल बी ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसमें द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ट्राइंग कोशिश करना, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, लर्न में सीखना, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा, तो स्टूडेंट्स इंग्लिश भाषा सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल बी ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट, ही विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, वह एक महान काम कर रहा होगा, यानी वह, इसमें ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, डू मिस डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना प्लस आईएनजी, अ ग्रेट जॉब एक महान काम, तो वह एक महान काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई शैल बी टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँगा, यानी आई सब्जेक्ट, शैल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब, टॉक मीन्स बात करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विद माई फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड्स के साथ यानी कि दोस्तों के साथ, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लग जाएगी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, तो इसमें सेंटेंस बनेगा, आई शैल बी टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँगा। ही विल बी स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा होगा, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, स्विम मीन्स तैरना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्विमिंग इन द रिवर नदी में, तो वह नदी में तैर रहा होगा, ही विल बी स्विमिंग इन द रिवर। द मंकी विल बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, मंकी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना प्लस आईएनजी, ऑन द ट्री पेड़ पर, तो सेंटेंस बनेगा, द मंकी विल बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा होगा, द मंकी विल बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें सब्जेक्ट विल बी और शैल बी लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लग रहा था। अब यहाँ पर हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ किया जाएगा और इसके जो रूल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, शैल नॉट बी और विल नॉट बी होगा। सेकेंड चीज़ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी और इसमें आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसके नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। ही विल नॉट बी स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल नॉट बी क्योंकि इसमें नहीं यूज़ हो रहा है, तो ही विल नॉट बी स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, यानी सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी स्टडिंग, वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। द मंकीज विल नॉट बी प्लकिंग द मैंगोज, मंकी बंदर आम नहीं तोड़ रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है मंकी बंदर, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, प्लक मीन्स तोड़ना प्लस आईएनजी, द मैंगोज यानी कि आम, तो मंकी आम नहीं तोड़ रहे होंगे,
द मंकी विल नॉट बी प्लकिंग द मैंगोज। आई शैल नॉट बी गोइंग टू मसूरी, मैं मसूरी नहीं जा रहा हूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मीन्स जाना प्लस आईएनजी, टू मसूरी मसूरी जा रहा हूँगा। तो मैं इससे सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू मसूरी, मैं मसूरी नहीं जा रहा हूँगा। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी रीडिंग अ नॉवल, वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है ही, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, रीड मीन्स पढ़ना प्लस आईएनजी, अ नोवेल एक उपन्यास, तो वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग अ नोवेल। नेक्स्ट, रामा विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स इन स्कूल फंक्शन, यानी कि रामा सब्जेक्ट है इसमें, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, सिंग मिस गाना प्लस आईएनजी, सॉन्ग्स मिस गीत, इन स्कूल फंक्शन यानी कि स्कूल के फंक्शन में। तो रामा स्कूल के फंक्शन में गीत नहीं गा रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग दिस टाइम, वह इस समय नहीं खेल रहा होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह ही है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मीन्स खेलना प्लस आईएनजी, दिस टाइम इस समय, तो वह इस समय नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग दिस टाइम। नेक्स्ट है, वी शैल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसमें वी के साथ शैल लगाएंगे, वी सब्जेक्ट है इसमें, हम शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, रीड मिस पढ़ना प्लस आईएनजी, न्यूज़पेपर हम समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, शी विल नॉट बी लाफिंग एट दिस टाइम, वह इस समय नहीं हंस रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट है शी, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, लाफ मीन्स हंसना प्लस आईएनजी, एट दिस टाइम इस समय, तो वह इस समय नहीं हंस रही होगी। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। सब्जेक्ट है इसमें चपरासी, द पियोन, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, रिंगिंग बजाना प्लस आईएनजी, द बेल घंटी, एट दैट टाइम उस समय, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, माली पेड़ों को पानी नहीं दे रहा होगा। इसमें गार्डनर है माली, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, वाटरिंग पानी देना, द प्लांट्स पौधों को, तो माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल नॉट बी ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रही होगी। शी सब्जेक्ट, विल नॉट बी ईटिंग खाना, ईटिंग में आईएनजी, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, फूड खाना, तो इसमें सेंटेंस बनेगा, ही विल नॉट बी ईटिंग, शी विल नॉट बी ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रही होगी। नेक्स्ट, दे विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस, वे शोर नहीं मचा रहे होंगे। दे मीन्स वे, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग अ नॉइस शोर मचाना, तो सेंटेंस बनेगा, दे विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस, वे शोर नहीं मचा रहे होंगे। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड इन एग्जाम्स, वह परीक्षा में कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम करना, वर्क करना, इन एग्ज़ाम परीक्षा में, तो वह परीक्षा में कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड इन एग्जाम्स। राम विल नॉट बी कमिंग टुमारो, राम कल नहीं आ रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है राम, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, कम मीन्स आना प्लस आईएनजी, टुमारो कल, राम विल नॉट बी कमिंग टुमारो, राम कल नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट, वी शैल नॉट बी टॉकिंग विद ईच अदर, हम आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है वी, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग मीन्स बात करना, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो हम आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी टॉकिंग विद ईच अदर। आई शैल नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री एट दैट टाइम, मैं उस समय फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट है आई शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग इन फैक्ट्री फैक्ट्री में काम करना, एट दैट टाइम उस समय, तो मैं उस समय फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी वर्किंग इन फैक्ट्री एट दैट टाइम। नेक्स्ट, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग द टेम्पल, वे मंदिर में यात्रा नहीं कर रहे होंगे, यानी कि नहीं घूम रहे होंगे मंदिर। तो इसमें सब्जेक्ट है इसमें दे, मीन्स वे विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, ट्रैवलिंग करना घूमना, द टेम्पल मंदिर, तो वे मंदिर में नहीं घूम रहे होंगे। दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग द टेम्पल। शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन टुमारो,
वह कल अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो शी मीन्स वह, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, लर्न मीन्स याद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हर शी के साथ अपने की इंग्लिश हर होती है, लेसन मीन्स पाठ, टुमारो मीन्स कल। तो सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन टुमारो, वह कल अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट, शी विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नहीं नाच रही होगी। तो इसमें शी मीन्स वह, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, डांस मीन्स नाचना, ऑन द स्टेज तो वह स्टेज पर नहीं डांस कर रही होगी, नहीं नाच रही होगी, तो शी विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू दिस टाइम, मैं इस समय तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, शैल नॉट हेल्पिंग वर्ब है, शैल नॉट बी वेटिंग करना, इंतजार करना, फॉर यू तुम्हारा, दिस टाइम इस समय, तो मैं तुम्हारा इस समय इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू दिस टाइम। नेक्स्ट, वी शैल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री, हम फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसमें वी, हम, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग काम करना, इन द फैक्ट्री, हम फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट, सीता विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स, सीता कपड़े नहीं धो रही होगी, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, वॉश मीन्स धोना प्लस आईएनजी, द क्लोथ्स मीन्स कपड़े, तो सेंटेंस बनेगा सीता विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना, इन द क्लास कक्षा में, तो स्टूडेंट्स कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। द पीकॉक विल नॉट बी डांसिंग इन द रेन, मोर बारिश में नहीं नाच रहा होगा, सब्जेक्ट इसमें है पीकॉक, मोर, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, डांस मीन्स नाचना, इन द रेन बारिश में, तो मोर बारिश में नहीं नाच रहा होगा। नेक्स्ट, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, वह कल बाजार नहीं जा रहा होगा, ही सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मीन्स जाना प्लस आईएनजी, मार्केट बाजार, टुमारो मीन्स कल, तो वह कल बाजार नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, मैं इस समय नहीं सो रहा हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप मीन्स सोना प्लस आईएनजी, एट दिस टाइम इस समय, तो मैं कल इस समय नहीं सो रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, इसमें भी हमने आई के साथ विल यूज़ किया है, तो कभी कभी हम इसमें कोई भी काम बाध्यक है या कंपल्सरी है या आवश्यक है, उसके लिए हम विल यूज़ कर सकते हैं। यू विल नॉट बी गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट टुमारो, तुम मरीज को दवाई नहीं दे रहे होगे, तो इसमें यू के साथ यू, तुम, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, गिविंग मेडिसिन दवाई देना, टू द पेशेंट मरीज को, टुमारो मीन्स कल, तुम कल मरीज को दवाई नहीं दे रहे होगे। आई शैल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई सब्जेक्ट, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग काम करना, इन द फैक्ट्री में, तो मैं फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वर्किंग इन द फैक्ट्री। दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम टुमारो, वे कल अपना काम नहीं कर रहे होंगे, समय पर अपना काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, डू मीन्स करना प्लस आईएनजी, दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर होती है, ऑन टाइम समय पर, टुमारो मीन्स कल, वे कल अपना काम समय पर नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम टुमारो। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग हर, मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, मैं, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प सहायता करना प्लस आईएनजी, हर मीन्स उसकी, तो मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश नहीं हो रही होगी, तो इसमें इट्स, क्योंकि वेदर के जो सेंटेंस होते हैं में इट्स से बनता है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टुमारो मीन्स कल, तो कल बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ही विल नॉट बी मेकिंग अ टेबल, वह एक मेज नहीं बना रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ टेबल, मेकिंग मीन्स बनाना, अ टेबल मीन्स मेज, तो सेंटेंस बनेगा इसमें ही विल नॉट बी मेकिंग अ टेबल, वह एक मेज नहीं बना रहा होगा। नेक्स्ट, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, और प्ले मीन्स खेलना प्लस आईएनजी, तो मैं नहीं खेल रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हमें गीत नहीं गा रहे होंगे, तो इसमें हम सब्जेक्ट है वी, शैल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, सिंग मीन्स गाना प्लस आईएनजी, अ सॉन्ग एक गीत,
हम एक गीत नहीं गा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी विल नॉट बी बाइंग अ वॉच। वह एक घड़ी नहीं खरीद रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट है शी। विल नॉट बी हेल्पिंग वर बाई मीन्स खरीदना प्लस आई एन जी। अ वॉच एक घड़ी, तो वह एक घड़ी नहीं खरीद रही होगी। शी विल नॉट बी बाइंग अ वॉच। द सन विल नॉट बी सेटिंग। सूरज अस्त नहीं हो रहा होगा। तो इसमें द सन सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब और सेट मीन्स अस्त होना, तो ये सेटिंग हो जाएगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि सूरज अस्त नहीं हो रहा होगा। यू विल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम सच नहीं बोल रहे होगी। यू मीन्स सब्जेक्ट तुम, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब स्पीक मतलब बोलना प्लस आईएनजी, द ट्रूथ सत्य, तो तुम सत्य नहीं बोल रही होगी। यू विल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। आई शैल नेवर बी एब्यूजिंग। मैं कभी भी गाली नहीं कभी नहीं गाली दे रहा हूँगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है। शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नेवर लग जाएगा, कभी नहीं। एब्यूज़ करना गाली देना प्लस आई एन जी। आई शैल नेवर बी एब्यूजिंग। मैं कभी गाली नहीं दे रहा हूँगा। नेक्स्ट, दे विल नॉट बी लिसनिंग टू म्यूजिक। वे संगीत नहीं सुन रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, लिसन माने सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक संगीत, तो वे संगीत नहीं सुन रहे होंगे। नेक्स्ट, द डियर विल नॉट बी रनिंग इन द फॉरेस्ट। हिरन जंगल में नहीं भाग रहा होगा। तो इसमें डियर हिरन, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, रन मीन्स भागना, रनिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में, तो हिरन जंगल में नहीं भाग रहा होगा। द डियर विल नॉट बी रनिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, आई विल नेवर बी टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी बात नहीं करूँगा। तो इसमें भी ये भी एक शॉर्ट ही वाला सेंटेंस बन गया है, इसमें भी बाध्यता है। तो इसमें आई के साथ विल यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल अवश्य करूँगा, आई विल। नेवर मीन्स कभी नहीं। टॉकिंग मीन्स बात करना, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विद माई फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें सेंटेंस बन जाएगा, आई विल नेवर बी टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी बात नहीं करूँगा, कर रहा हूँगा। द बॉयज़ विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। लड़के नदी में नहीं तैर रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें द बॉयज़ लड़के, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, स्विम मीन्स तैरना प्लस आई एन जी, इन द रिवर नदी में, लड़के नदी में नहीं तैर रहे होंगे। द बॉयज़ विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। आइए इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लगाते हैं, जैसे कि हाउ, व्हेन, व्हाई, जो इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे कि इसमें ही, शी, इट या आई, वी, यू, दे क्या सब्जेक्ट है। इसके बाद इस अगर नहीं दिया गया है तो नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और उसमें आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। तो ये इसका रूल है। इसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो ये है कि अगर यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसपे सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या से पूछा जा रहा है, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले रखेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। अगर नोट है, नहीं आ रहा है, तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाएगी और उसमें आईएनजी लगाया जाएगा। बी का यूज़ किया जाएगा यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर रूल्स में रख कर सेंटेंसेस को बनाना देख लेते हैं। इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, शैल आई बी प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूँगा। अब इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर, क्योंकि ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल से शुरू किया है। शैल, इसमें सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। बी प्ले, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया गया है। तो सेंटेंस हम ये बना कि क्या मैं खेल रहा हूँगा। नेक्स्ट, शैल आई बी गोइंग टू आगरा टुमारो। क्या मैं कल आगरा जा रहा हूँगा। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो आई है और ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आई के अकॉर्डिंग शैल लगाएंगे
शैल आई बी, गो जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू आगरा टुमारो कल। तो इसमें सेंटेंस बनेगा क्या मैं कल आगरा जा रहा हूँगा। नेक्स्ट, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो इसमें क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो विल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्योंकि मोहन है। विल मोहन बी, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना आईएनजी, और ही के साथ मोहन के साथ अपने की इंग्लिश हिज होगी। बुक मीन्स किताब, तो सेंटेंस बनेगा क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे। तो इसमें क्या से शुरू हो रहा है तो विल लगाएंगे, दे के साथ विल लगेगा, नॉट नहीं, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है सेंटेंस में, नॉट लगाएंगे। बी, हेल्प में सहायता करना आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है यू। तो सेंटेंस बनेगा क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट, शैल वी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम एक गीत गा रहे होंगे। तो इसमें शैल है, वी के अकॉर्डिंग शैल लगाएंगे, हम सब्जेक्ट है, नॉट भी आ रहा है इसमें, नॉट बी, गाना सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आ सॉन्ग एक गीत। तो सेंटेंस बनेगा शैल वी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम एक गीत गा रहे होंगे। नेक्स्ट, वाई शैल शी बी बाइंग अ बुक, क्या वह ये एक जी सेंटेंस अब डब्ल्यू एस टाइप में आ गया है, ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है वह एक किताब क्यों खरीद रही होगी, क्योंकि इसमें वाई दे दिया गया है, और वाई मीन्स क्यों, तो उसको सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड को, वाई मीन्स क्यों। विल हेल्पिंग वर्ब शी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, बी बाई मीन्स खरीदना प्लस आईएनजी, आ बुक एक किताब। तो सेंटेंस बनेगा वह एक किताब क्यों खरीद रही होगी। नेक्स्ट, हु विल बी कमिंग हियर, यहाँ कौन आ रहा होगा। हु कौन, विल हेल्पिंग वर्ब विल बी, कम आना प्लस आईएनजी, हियर यहाँ। तो सेंटेंस बनेगा हु विल बी कमिंग हियर, यहाँ कौन आ रहा होगा। नेक्स्ट, व्हेन इट विल इट बी रेनिंग, बारिश कब हो रही होगी। तो इसमें कब की इंग्लिश लगा देंगे व्हेन, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इट बी, रेन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन विल इट बी रेनिंग, बारिश कब हो रही होगी। नेक्स्ट, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब इसमें दे के अकॉर्डिंग विल लग जाएगी, नॉट नहीं, बी गो जाना प्लस आईएनजी, टू स्कूल, तो स्कूल को क्या वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल बी मेकिंग अ नॉइज, कौन शोर मचा रहा होगा। तो यहाँ पर हु कौन, हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कौन शोर मचा रहा था, हु विल बी मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो इसमें मैं के साथ आई के साथ शैल लगेगा, तो शैल आई हो जाएगा, बी प्लेइंग प्ले खेलना प्लस आईएनजी क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। नेक्स्ट, विल यू बी बाइंग अ कार, क्या तुम एक कार खरीद रहे होगे। तो इसमें यू के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, बी बाई मीन्स खरीदना प्लस आईएनजी, अ कार। तो सेंटेंस बनेगा विल यू बी बाइंग अ कार, क्या तुम एक कार खरीद रहे होगे। नेक्स्ट, विल दे बी विजिटिंग द जू, क्या वे चिड़ियाघर घूम रहे होंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे के अकॉर्डिंग विल लग जाएगी, बी, तो पहले सबसे पहले विल लगाया, फिर दे सब्जेक्ट, बी विजिटिंग करना घूमना, द जू चिड़ियाघर। तो सेंटेंस बनेगा विल दे बी विजिटिंग द जू, क्या वे चिड़ियाघर घूम रहे होंगे।
नेक्स्ट, शैल वी नॉट बी डांसिंग, क्या हम डांस नहीं कर रहे होंगे? तो इसमें वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल आ जाएगी, सब्जेक्ट इसमें वी है, नॉट नहीं, बी डांस करना नाचना प्लस आईएनजी, तो सेंटेंस बनेगा क्या हम नहीं नाच रहे होंगे। नेक्स्ट, शैल वी बी इंजॉइंग द फीस्ट, क्या हम दावत को का आनंद ले रहे होंगे? तो इसमें वी के साथ शैल लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बी इंजॉय करना आनंद लेना, एंजॉइनिंग द फीस्ट यानी कि दावत, तो सेंटेंस बनेगा शैल वी बी इंजॉइंग द फीस्ट, क्या हम दावत का आनंद ले रहे होंगे। नेक्स्ट, विल दे नॉट बी कमिंग टू द स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं आ रहे होंगे? तो इसमें विल है और यस नो टाइप का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दे मीन्स वे, नॉट नहीं, बी कम मीन्स आना प्लस आईएनजी टू द स्कूल स्कूल को, तो क्या वे स्कूल नहीं आ रहे होंगे। विल दे नॉट बी कमिंग टू द स्कूल। नेक्स्ट, विल शी बी वॉचिंग अ सीरियल, क्या वह एक नाटक देख रही होगी? तो इसमें शी के अकॉर्डिंग विल आ गया है, बी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट शी, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वॉच मीन्स देखना प्लस आईएनजी, अ सीरियल एक नाटक, तो यानी कि क्या वह एक नाटक देख रही होगी। विल शी बी वॉचिंग अ सीरियल। नेक्स्ट, विल शी बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, क्या वह अपने कपड़े धो रही होगी? तो सब्जेक्ट इसमें शी के अकॉर्डिंग विल लग गया है, तो सबसे पहले विल शी बी धोना वॉश प्लस आईएनजी हर, शी के साथ अपनी इंग्लिश हर लग जाएगी, क्लोथ्स कपड़े, तो सेंटेंस बनेगा शैल विल शी बी वॉशिंग हर क्लोथ्स, क्या वह अपने कपड़े धो रही होगी। नेक्स्ट, वेयर विल दे बी लुकिंग फॉर देयर टॉयज, क्या वे इसमें क्यों वेयर दे रखा दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ये डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा, तो इसमें इसको सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे कि वे अपने टॉयज कहाँ ढूंढ रहे होंगे, तो इस तरीके से वेयर कहाँ इंग्लिश लगाएंगे, विल हेल्पिंग वर्ब है दे के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, बी लुकिंग माने देखना प्लस आईएनजी, फॉर देयर टॉयज अपने टॉयज के लिए, दे के साथ अपनी एक इंग्लिश देयर हो जाएगी, टॉयज मीन्स खिलौने, तो सेंटेंस बनेगा वेयर विल दे बी लुकिंग फॉर देयर टॉयज, वे अपने खिलौने कहाँ ढूंढ रहे होंगे। विल ही नॉट बी कमिंग टुमारो, क्या वह कल नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे विल है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, नॉट नहीं, बी कमिंग आ रहा है टुमारो कल, तो क्या वह कल नहीं आ रहा होगा। विल सीता बी राइटिंग अ लेटर, क्या सीता एक पत्र लिख रही होगी, तो इसमें सीता के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, बी राइटिंग लिख रही है, आ लेटर एक पत्र, तो क्या सीता एक पत्र लिख रही होगी। विल सीता बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, विल द पियन नॉट बी रिंगिंग द बेल टुमारो, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा टुमारो, यानी कि कल भी इसमें यूज़ होगा, तो क्या चपरासी कल घंटी नहीं बजा रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट है पियून, तो इसके अकॉर्डिंग ही विल लग जाएगा, सबसे पहले विल लगाएंगे फिर पियून चपरासी सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट भी है इसमें नहीं, बी बजाना रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी द बेल घंटी, और टुमारो कल, तो सेंटेंस बनेगा विल द पियून नॉट बी रिंगिंग द बेल टुमारो, क्या चपरासी कल घंटी नहीं बजा रहा होगा। नेक्स्ट, विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही होंगी। विल द बर्ड्स के अकॉर्डिंग विल लगा दिया गया है, सबसे पहले विल फिर सब्जेक्ट है इसमें बी बर्ड्स, बी फ्लाई में उड़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इन द स्काई आकाश में, तो सेंटेंस बनेगा द विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग इन द स्काई, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही होंगी। नेक्स्ट, वेयर विल दे बी गोइंग, वे कहाँ जा रहे होंगे, तो इसमें कहाँ की इंग्लिश वेयर हो जाएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है दे, उसके अकॉर्डिंग विल लगेगा,
विल दे बी गोइंग मीन्स जा रहे होंगे। तो सेंटेंस बनेगा वे कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग। नेक्स्ट, वाई विल ही नॉट बी बाथिंग इन द गंगा, वह गंगा में क्यों नहीं नहा रहा होगा। तो इसमें क्यों की स्पेलिंग पहले इंग्लिश पहले लिखेंगे यानी वाई हो जाएगी, फिर इसके बाद ही के अकॉर्डिंग विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल, ही सब्जेक्ट, नॉट नहीं, बी बाथिंग, बाथ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इन द गंगा गंगा में। तो सेंटेंस होगा वाई विल ही नॉट बी बाथिंग इन द गंगा, वह गंगा में क्यों नहीं नहा रहा होगा। नेक्स्ट, वाई विल शी नॉट बी टेलिंग हर नेम, वह अपना नाम क्यों नहीं बता रही होगी। तो इसमें वाई है, वाई क्यों, शी के अकॉर्डिंग विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट शी लगाएंगे, नॉट बी बताना, टेल प्लस आईएनजी, हर नेम अपना नाम। तो सेंटेंस बनेगा वह अपना नाम क्यों नहीं बता रही होगी, वाई विल शी नॉट बी टेलिंग हर नेम। नेक्स्ट, विल गोपाल बी गोइंग टू स्कूल, क्या गोपाल स्कूल जा रहा होगा। तो विल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे गोपाल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल, सब्जेक्ट गोपाल है, बी गोइंग जा रहा है, टू स्कूल स्कूल को, क्या गोपाल स्कूल जा रहा होगा। नेक्स्ट, विल सुधांशु बी कमिंग टू पुणे, क्या सुधांशु पुणे आ रहा होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट सुधांशु, बी आना, कमिंग टू पुणे यानी कि क्या सुधांशु पुणे आ रहा होगा, विल सुधांशु बी कमिंग टू पुणे। विल प्रिया बी कुकिंग द फूड, क्या प्रिया खाना पका रही होगी। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्रिया है, बी कुक मीन्स पकाना प्लस आईएनजी द फूड खाना। तो सेंटेंस बनेगा क्या प्रिया खाना पका रही होगी, विल प्रिया बी कुकिंग द फूड। नेक्स्ट, शेल आई बी सिंगिंग टुमारो, क्या मैं कल गा रही होंगी। तो इसमें आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल लगेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शेल लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है, बी सिंग मीन्स गाना प्लस आईएनजी, टुमारो मीन्स कल। तो सेंटेंस बनेगा शेल आई बी सिंगिंग टुमारो, क्या मैं कल गा रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विल शी बी स्टडिंग टुमारो, क्या वह कल पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले इसमें शी के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट शी है, बी स्टडिंग मीन्स पढ़ाई करना, टुमारो मीन्स कल, क्या वह कल पढ़ाई कर रही होगी। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे। तो इसमें क्या कर रहे होगे तो सबसे बीच में आ रहा है तो व्हाट लगाएंगे इसकी इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, यू सब्जेक्ट है, बी डूइंग करना, टुमारो कल, तो तुम कल क्या कर रहे होगे। शैल आई बी वॉचिंग टीवी टुमारो, क्या मैं कल टीवी देख रहा हूँगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल है, सब्जेक्ट आई, बी वॉच मीन्स देखना प्लस आईएनजी, टीवी टुमारो यानी कि कल। तो सेंटेंस बन जाएगा कि क्या मैं कल टीवी देख रहा हूँगा। नेक्स्ट, शैल आई बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम, इसमें आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल आई, सब्जेक्ट है, बी प्लेइंग यानी कि खेलना फुटबॉल, एट दिस टाइम इस समय। तो सेंटेंस बनेगा क्या मैं इस समय फुटबॉल खेल रहा हूँगा। नेक्स्ट, शैल वी बी वर्किंग इन द ऑफिस, क्या हम ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो वी के अकॉर्डिंग शैल बन जाएगा, बी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल, सब्जेक्ट वी, बी काम करना, वर्क इन द ऑफिस वर्किंग, सेंटेंस बनेगा क्या हम ऑफिस में काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, विल द वॉशरमैन बी वॉशिंग योर क्लोथ्स दैट टाइम, यानी कि क्या धोबी उस समय कपड़े धो रहा होगा। तो सबसे पहले वॉशरमैन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी, विल फिर सब्जेक्ट है वॉशरमैन, बी वॉशिंग मीन्स धो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, योर तुम्हारे, क्लोथ्स कपड़े, दैट टाइम उस समय। तो सेंटेंस बनेगा क्या धोबी उस समय कपड़े धो रहा होगा। नेक्स्ट, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो इसमें मोहन के अकॉर्डिंग विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बी रीड मिस पढ़ना प्लस आईएनजी, हिज बुक अपनी किताब, तो सेंटेंस बनेगा क्या मोहन अपनी किताब पढ़ रहा होगा, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। नेक्स्ट, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। दे है, दे के अकॉर्डिंग विल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल,
दे सब्जेक्ट है, नॉट नहीं, बी हेल्प में सहायता करना प्लस आईएनजी, यू मीन्स तुम्हारी, तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल मोहन बी बाइंग एट दिस टाइम टुमारो। मोहन कल क्या इस समय क्या खरीद रहा होगा। तो इसमें क्या बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम व्हाट लगाएंगे, फिर मोहन के अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बी बाई मीन्स खरीदना प्लस आईएनजी, एट दिस टाइम इस समय, टुमारो मीन्स कल, तो मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा। व्हाट विल मोहन बी बाइंग एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, तुम कल कहाँ जा रहे होगे, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लगाएंगे वेयर, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल फिर सब्जेक्ट यू आएगा, बी गोइंग जाना, टुमारो कल, तो सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, तुम कल कहाँ जा रहे होगे। नेक्स्ट, व्हेन विल शी बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, क्या वह नहीं क्या से, क्योंकि वैन दिया हुआ है इसमें, तो सेंटेंस बनेगा वह ड्रामा में पार्ट कब कर रही होगी, तो इसमें सबसे पहले जो कब है उसकी इंग्लिश लगाएंगे वैन, फिर इसमें विल है क्योंकि शी के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, बी टेकिंग पार्ट भाग लेना, इन द ड्रामा यानी कि ड्रामा में, तो सेंटेंस बनेगा वह ड्रामा में कब भाग ले रही होगी, व्हेन विल शी बी टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। नेक्स्ट, हाउ विल ही बी चीटिंग यू, वह कैसे तुम्हें धोखा दे रहा होगा, तो इसमें कैसे की इंग्लिश पहले लगाएंगे हाउ, फिर ही के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, बी चीट मतलब मीन्स धोखा देना, यू मीन्स तुम्हें, तो वह तुम्हें धोखा कैसे दे रहा होगा। नेक्स्ट, वाई विल दे बी टॉकिंग लाइक दिस, वे इस तरह से तुमसे क्यों बात कर रहे होंगे, तो क्यों है तो वाई आ जाएगा, फिर इसके बाद विल लगाएंगे, दे मीन्स वे, टॉकिंग मीन्स बात करना, लाइक दिस इस तरीके से बनेगा, वाई विल दे बी टॉकिंग लाइक दिस, तो वे इस तरीके से बातें क्यों कर रहे होंगे। वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह लड़की एक गीत क्यों नहीं गा रही होगी, तो इसमें क्योंकि इंग्लिश वाई लगा देंगे, दैट गर्ल के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, तो सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ड विल, सब्जेक्ट दैट गर्ल, नॉट बी, सिंग मिस गाना प्लस आईएनजी, अ सॉन्ग एक गीत, तो ए वह लड़की एक गीत क्यों नहीं गा रही होगी। नेक्स्ट, हु विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट, हु इसमें हु विल बी तुम्हारी सर्वेंट को कौन बुला रहा होगा, तो इसमें हु कौन, विल बी हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग बुला रहा है, योर सर्वेंट तुम्हारे नौकर को, तुम्हारे नौकर को कौन बुला रहा होगा, हु विल बी कॉलिंग योर हस्बैंड, सॉरी योर सर्वेंट। नेक्स्ट, हु विल बी प्लेइंग फुटबॉल विद यू एट दिस टाइम टुमारो, यानी तुम्हारे साथ फुटबॉल इस समय कल इस समय कौन खेल रहा होगा, तो इसमें हु यानी कि कौन, विल बी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मीन्स खेलना प्लस आईएनजी, फुटबॉल विद यू तुम्हारे साथ, एट दिस टाइम इस समय, टुमारो मीन्स कल, यानी सेंटेंस बनेगा हु विल बी प्लेइंग फुटबॉल विद यू एट दिस टाइम टुमारो, तुम्हारे साथ इस समय कल फुटबॉल कौन खेल रहा होगा। नेक्स्ट, शेल वी बी स्टेइंग इन द होटल, क्या हम होटल में ठहर रहे होंगे, तो इसमें वी के अकॉर्डिंग शेल लग जाएगा, बी स्टेइंग यानी कि ठहर रहे होंगे, इन द होटल, तो सेंटेंस बनेगा शेल वी बी स्टेइंग इन द होटल, क्या हम होटल में ठहर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विल दे नॉट बी प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स एट दिस टाइम, क्या वे इस समय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें दे के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, नॉट भी आ रहा है इसमें, बी प्रिपेयरिंग करना तैयारी करना एग्ज़ाम्स की, एट दिस टाइम इस समय, तो क्या वे इस समय एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। विल द लेबर बी स्ट्राइकिंग टुमारो, यानी कि क्या मजदूर कल हड़ताल कर रहे होंगे, तो इसमें विल आ जाएगा, लेबर मजदूर, बी स्ट्राइकिंग हड़ताल करना कल, टुमारो यानी कि क्या मजदूर कल हड़ताल कर रहे होंगे। विल द स्टॉर्मी विंड्स बी ब्लोइंग थ्रू आउट द डे, यानी तेज हवाएं दिन भर चलती रहेंगी, तो इसमें स्टॉर्मी विंड्स यानी तूफानी हवाएं,
इसके अकॉर्डिंग विल लग जाएगा। बी ब्लोइंग चलती रहेंगी थ्रू आउट द डे, यानी कि पूरा दिन। तो इसमें सेंटेंस बनेगा विल द स्टॉर्मी विंड्स बी ब्लोइंग थ्रू आउट द डे। तेज हवाएं पूरा दिन चलती रहेंगी। विल द पोस्टमैन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स, क्या डाकिया पत्र बांटता रहा होगा। तो इसमें पोस्टमैन के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा। बी डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटना द लेटर्स यानी कि पत्र, तो क्या डाकिया पत्र बांटता रहा होगा। विल यू बी वेटिंग फॉर अस एट दैट टाइम, क्या तुम उस समय हमारा इंतजार करते रहे होगे, यानी इसमें यू के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा। वेटिंग फॉर अस हमारा इंतजार करना, एट दैट टाइम उस समय। तो सेंटेंस बनेगा विल यू बी वेटिंग फॉर अस एट दैट टाइम, क्या तुम उस समय हमारा इंतजार करते रहे होगे। वाई शैल वी बी क्वेरलिंग विद यू, तो यानी कि इसमें सेंटेंस बनेगा हम तुम्हारे साथ क्यों लड़ रहे होंगे। तो इसमें क्यों के लिए आ जाएगा वाई, और वी हम, क्वेरलिंग यानी झगड़ा कर रहे करना, विद यू तुम्हारे साथ। तो सेंटेंस बनेगा हम तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहे होंगे। विल यू नॉट बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, क्या तुम इस समय एक मूवी नहीं देख रहे होगे। तो इसमें विल आ जाएगा यू के अकॉर्डिंग नॉट बी वॉचिंग, वॉचिंग मतलब मीन्स देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब मूवी एट दिस टाइम इस समय, तो क्या तुम इस समय एक मूवी नहीं देख रहे होगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। जो इसका मीनिंग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और इसके जो सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इनके मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। और अब इसमें जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस मेकिंग बनाना इजी हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, we will see you in the next video. Please like, share and subscribe the channel Study Point.